नमस्कार दोस्तों, विश्व प्रकाश ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान दुनिया में सबसे ऊंचा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी तरफ से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस ज्ञान को किस तरह से आप तक पहुँचाया जाए। तो एक शिक्षक की कोशिश होती है कि जितना उसे आता है, जितना भी उसको आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करे, कहीं जनहित में उसका उपयोग हो सके। तो बड़े बच्चे स्वयं तैयारी कर लेते हैं, लेकिन दिक्कतें छोटे बच्चों को आती हैं। और मेन दिक्कतें आती हैं उन बच्चों को जिनके पास गाइडेंस नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो दोस्तों, एक कोशिश है मेरी कि मैं हायर क्लासेस लेता हूँ जनरली, लेकिन हायर क्लासेस के बच्चे जनरली अपना खुद से कर लेते हैं और वो समझदार होते हैं, अपने लिए विकल्प तलाश लेते हैं। पर जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे, या कई बार आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ जो जितना भी मुझसे हो सकेगा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा कि जितनी छोटी क्लासेस हैं, चाहे वो कक्षा 4th 5th 6th भी है, तो उसके थ्रू मैं आपको जो भी ख़ास तौर से मैथ और फिज़िक्स जो साइंस है उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप जितना जब भी मुझे समय मिलेगा, खाली समय में कोई निश्चित समय नहीं बांध रहा हूँ, आप वीडियो बनाकर मैं आपको इस चैनल पर डाल दूँगा। तो आप उससे जितना भी आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है या हेल्प हो सकती है, यदि आपको समझ में आता है तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना नंबर इस पर दूंगा, और आप यदि अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि ये अपने क्वेश्चन डाल दें। कोई जैसे कोई इक्वेशन है सॉल्व करनी है, तो मैथ्स में इंग्लिश मीडियम में भी बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनको दिक्कत होती है क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही मीडियम हो, लेकिन विशेष तौर पे आज इंग्लिश की जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम भी इंग्लिश मीडियम में जानें चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊँ इन चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करूँ, जो भी मुझे खाली समय मिलेगा तो उसमें मैं अपने जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक भी, वैसे मैं फोकस अभी शुरू में 8th तक करूँगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको हेल्प नहीं मिल पाती है। जैसे इक्वेशंस किस तरह सॉल्व करते हैं और ज्योमेट्री वगैरह के कुछ क्वेश्चंस, और कोई मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताऊंगा कि जैसे चैनल्स बताते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक। देखिए, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा शॉर्ट ही समय के लिए आपके दिमाग में रह पाती हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये हायर कंपटीशंस वगैरह में ज़रूर लागू हो जाती हैं, पर छोटे बच्चों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक में बच्चे शॉर्ट ट्रिक को याद करते रहते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। तो सही तरीके से जो सॉल्यूशन का तरीका है मैं आपको वही बताऊंगा। कोई शॉर्ट ट्रिक या इस तरह की कोई चीज़ मैं आप नहीं कोशिश करूंगा कि बर्डन बच्चे पे पड़े। हाँ, जहाँ पॉसिबल होगा समझाने को, कोई ऐसा मेथड होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जो भी आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई वाले हैं, या हमारे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं, तो मैं उनको एक मदद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वही है कि मैं अपने विद्यालय के समय से जो भी मुझे समय मिलेगा थोड़ा भी, तो उसी से मैं समय निकाल के आपकी मदद कर पाऊंगा। तो धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंचाइएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।